हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं LIC MF निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें LIC MF निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं LIC MF निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 64.28% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 23.21% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 23.49% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की इनकी बात करें तो एनुअल रिटर्न है 16.79% का। अब हम लोग NAV के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक NAV का प्राइस है 59 रुपया 35 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 90 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 78,497 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको SIP के थ्रू करीब 30% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,92,425 रुपया। यानी कि 3 साल में SIP के थ्रू आपको करीब 62% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,139 रुपया। यानी कि 5 साल में आपको SIP के थ्रू 100% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,64,280 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,87,041 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,87,183 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है टैरेंट लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस, सीमेंस लिमिटेड कैपिटल गुड्स, REC लिमिटेड फाइनेंशियल, वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 99.4%, कैश पे है 0.6%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 18.6, कैपिटल गुड्स पे 18, सर्विस पे 5.3, अदर्स पे 14.9, एनर्जी पे 10.7, कंज्यूमर स्टेप्स पे 10.1, ऑटोमोबाइल पे 6.4 और कंस्ट्रक्शन पे है 6%। यानी कि अगर आप LIC MF निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो इन सारी कैटेगरी पे आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26.65 और PB रेशियो 4.67। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और वहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें LIC MF निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं LIC MF निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 64.3, 3 साल में 23.2, 5 साल में 23.5 और एनुअल है 16.8 का।
वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज जो रिटर्न रहता है यानी कि अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का 1 साल में 39.7, 3 साल में 18.8, 5 साल में 19.7 का रहता है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके आपको ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखना हो इंडेक्स म्यूचुअल फंड, तो टोटल 4 अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो काफी अच्छा है। एक तो है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, दूसरा है कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ, तीसरा है डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ एंड चौथा यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। तो ये टोटल टॉप 4 अभी इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, आप इनके अंदर भी अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.32% का एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई इन्वेस्टर अपना पैसा इससे 1 साल के बाद निकालता है और 1 साल में अगर उनका 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एलआईसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 20 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,368 करोड़ का। बात करते हैं एलआईसी एमएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एलआईसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। निशा शर्मा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 32,369 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 59 रुपया 35 पैसा। बात करते हैं एलआईसी एमएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। इसकी अगर फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स, यानी कि अगर आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड की कैटेगरी देख रहे हैं तो फिर आप एलआईसी एमएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसने जो है अपने कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड का उसको बीट करके आपको हमेशा ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। इसके अलावा थोड़ी देर पहले मैंने 4 और यहाँ पे इंडेक्स म्यूचुअल फंड डिस्कस किया था जिसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।